जैसा ऊपर वैसा नीचे, इस पुरानी कहावत में यूनिवर्स की चाबी है। हम अक्सर रात के आसमान में ग्रहों को चट्टान और गैस के दूर के गोले की तरह देखते हैं, जो लाखों मील दूर तैर रहे हैं, हमारी जिंदगी से कटे हुए। लेकिन हिंदू धर्म की पुरानी समझ में ये सिर्फ ग्रह नहीं हैं, ये ग्रह हैं। संस्कृत शब्द ग्रह का मतलब ग्रह नहीं है, इसका मतलब है पकड़ना, रखना या असर डालना। ये आसमानी पिंड कॉस्मिक ताकतें हैं जो हमारे मन और हमारे कर्मों पर कब्जा कर लेती हैं और हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट को गाइड करती हैं। पुराने ऋषियों ने एक गहरी सच्चाई को समझा, सोलर सिस्टम सिर्फ बाहर नहीं है, यह आपके अंदर है। सूरज आपकी आत्मा है, चांद आपका मन है, मंगल आपका गुस्सा है, जुपिटर आपकी बुद्धि है। आज हम यूनिवर्स के स्पिरिचुअल डीएनए को डिकोड करेंगे। हम नवग्रहों 9 ताकतों के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन हैं, वे हमसे क्या चाहते हैं और उन्हें समझने से आपकी किस्मत का नक्शा कैसे खुल सकता है। चलिए रॉयल्स से शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरज है। स्पिरिचुअल हायरार्की में सूरज राजा है। वह आत्मा को दिखाता है, वह पिता जैसा है। वह लगातार काम करने वाला, जोशीला और लगातार डिसिप्लिन में रहने वाला है। सूरज आपके ईगो, आपके सेल्फ एस्टीम और आपके मकसद को दिखाता है। जब आपकी जिंदगी में सूरज मजबूत होता है तो आप में एक लीडर जैसा करिश्मा होता है। आप बिना इजाजत मांगे चमकते हैं। उसके बगल में चांद चंद्र खड़ा है। अगर सूरज आत्मा है तो चांद मन है, वह रानी है। सूरज प्रोजेक्ट करता है, चांद रिफ्लेक्ट करता है। वह हमारे इमोशंस, हमारे इंट्यूशन और हमारे सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है। वह माँ को दिखाता है। जबकि सूरज एक जैसा रहता है, चांद घटता बढ़ता रहता है, ठीक हमारे मूड की तरह। स्पिरिचुअली जिंदगी का सफर इन दोनों को बैलेंस करने के बारे में है, आत्मा की आग और दिमाग का पानी। जब राजा और रानी में तालमेल होता है तो आपके शरीर का राज शांत रहता है। इसके बाद हम आर्मी के जनरल से मिलते हैं, मार्स या मंगला। लाल ग्रह को देखो, यह खून के रंग का है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मार्स धरती से पैदा हुआ है, जिसे भौम के नाम से जाना जाता है। वह कच्ची एनर्जी, एक्शन, हिम्मत और लॉजिक को दिखाता है। मंगल के बिना आपके पास आइडिया तो होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत नहीं होगी। वह ड्राइव है जो आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है। वह गुस्सा है जो कमजोरों की रक्षा करता है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से मार्स दोधारी तलवार है। एक संतुलित मार्स एक रक्षक, एक सर्जन या एक बहादुर लीडर बनाता है, लेकिन एक अनियंत्रित मार्स एक विध्वंसक बनाता है जो गुस्से और हिंसा से भरा होता है। मंगल का आध्यात्मिक सबक ताकत के जरिए अहिंसा, नॉन वायलेंस है। सच्ची ताकत यह नहीं है कि आप कितनी जोर से मार सकते हैं, यह मारने की ताकत रखने, लेकिन इसके बजाय शांति चुनने के बारे में है। अब राजकुमार की एंट्री होती है, मरकरी या बुध। नाम पर ध्यान दें, बुध जिसका मूल बुद्धि और बुद्ध जागृत व्यक्ति से मिलता है। बुध कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, कॉमर्स और ह्यूमर का ग्रह है। वह डिप्लोमेट है। वह हरा है, जवानी और ग्रोथ का रंग। बुध सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, बिल्कुल हमारे विचारों की तरह। वह नर्वस सिस्टम और लॉजिकल ब्रेन को दिखाता है। स्पिरिचुअल नजरिए से मरकरी एक ब्रिज है। वह आत्मा की एब्स्ट्रैक्ट समझ को बोलने की प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ता है।
अगर आपका मरकरी कमजोर है तो आपके पास समझ तो हो सकती है, लेकिन आप उसे समझा नहीं सकते। मरकरी का सबक है क्यूरियोसिटी, हमेशा यूनिवर्स का स्टूडेंट बने रहना, चंचल और एडजस्ट करने वाला। आसमानी दरबार में दो गुरु टीचर होते हैं। वे एक दूसरे के उल्टे हैं, फिर भी दोनों जरूरी हैं। पहले हैं जुपिटर, जिन्हें बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। वह देवताओं के गुरु हैं। वह सबसे बड़ा ग्रह है जो फैलाव, किस्मत, ज्यादा समझ और उम्मीद को दिखाता है। वह ग्रेट बेनिफिट हैं। जुपिटर हमें धर्म, नेकी और रिलीजन सिखाता है। वह ट्रेडिशन और फिलॉसफी की आवाज हैं। जब जुपिटर आपको आशीर्वाद देता है तो आपको सबसे बुरे समय में भी उम्मीद मिलती है। लेकिन फिर वीनस है, जिसे शुक्र के नाम से जाना जाता है। वह असुरों, डेमन्स का गुरु है। कोई गुरु डेमन्स को क्यों सिखाएगा? क्योंकि भटकी हुई आत्माओं को भी गाइडेंस की जरूरत होती है। शुक्र अनुभव से, प्यार से, सुंदरता से और इच्छा से सिखाते हैं। शुक्र सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, यह संजीवनी विद्या के बारे में है, जीवन को वापस लाने की कला। जहाँ जुपिटर हमें अच्छा बनना सिखाता है, वहीं शुक्र हमें अस्तित्व की सुंदरता की तारीफ करना सिखाता है। एक ज्ञान का सोना है, दूसरा जुनून का हीरा। हमें पूरा होने के लिए दोनों की जरूरत है। अब हम उस ग्रह के पास पहुंचते हैं जिससे हर कोई डरता है। धीरे चलने वाला दानव, शनि या शनि देव। वह काला है। वह एक पैर से लंगड़ा है, धीरे धीरे चल रहा है। उसकी नजर भारी है। लोग उसे बुरी किस्मत का ग्रह कहते हैं, लेकिन यह एक गलतफहमी है। शनि कोई विलेन नहीं है, वह एक जज है। वह कर्म का स्वामी है। जहां जुपिटर आपको वह देता है जो आप चाहते हैं, वहीं शनि आपको वह देता है जिसके आप हकदार हैं। शनि अनुशासन, कड़ी मेहनत, देरी और वैराग्य को दिखाता है। वह आपका ईगो दूर करता है। वह आपके घमंड को कुचल देता है। क्यों? आपको सच दिखाने के लिए। वह आपको आग में तपाता है ताकि आप स्टील बन सकें। शनि का आध्यात्मिक महत्व सबसे गहरा है। वह हमें सिखाता है कि दर्द एक टीचर है। वह हमें अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। शनि के बिना हम बिगड़े हुए बच्चे ही रह जाते। शनि के साथ हम अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। उससे डरो मत, उसका सम्मान करो और वह तुम्हें किसी भी दूसरे ग्रह से ऊंचा उठाएगा। आखिर में हमारे पास दो ऐसे ग्रह हैं जो असल में मौजूद नहीं हैं। वे शैडो पॉइंट हैं, चांद के नॉर्थ और साउथ नोड्स। वे राहु और केतु हैं। पौराणिक कथाओं में वे एक सांप का सिर और पूंछ हैं। राहु कटा हुआ सिर है, उसका मुंह है लेकिन पेट नहीं है, इसलिए वह शुद्ध भूख है। वह जुनून, भ्रम, टेक्नोलॉजी और भविष्य की इच्छाओं को दिखाता है। वह महत्वाकांक्षा है जो कभी पूरी नहीं होती। वह धुआं है जो हमारी नजर को धुंधला कर देता है। केतु बिना सिर वाला शरीर है। आंखों के बिना वह अंदर की ओर देखता है। केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता, पिछले जन्म के कर्म और मुक्ति, मोक्ष को दिखाता है। वह हमसे चीजें छीन लेता है ताकि हमें एहसास हो कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। साथ में वे हमारे होने की धुरी को दिखाते हैं। राहु हमें माया की भौतिक दुनिया में खींचता है और केतु हमें आध्यात्मिक शून्य की ओर खींचता है। हम लगातार इस खींचतान में फंसे रहते हैं कि मुझे और चाहिए और मैं कुछ भी नहीं हूँ।